हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ प्लांटों में होने वाले जनन में निषेचन, द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन और निषेचन के उपरांत पुष्प में होने वाले परिवर्तनों पर विस्तार से चर्चा करूंगी। ये यूपी बोर्ड में आने वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न मल्टीपल चॉइस के और लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक से कैसे हमें थ्योरी लिखनी है बोर्ड में, कैसे चित्र बनाना है और किस तरीके से अभी तक बोर्ड में प्रश्न पूछे गए हैं। मैं सारा कुछ आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। ये जो आप फिगर देख रहे हो, ये पुष्पी पादप में निषेचन की क्रिया का चित्र है और ये इंपॉर्टेंट फिगर है। निषेचन किस क्रिया को कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। नर तथा मादा युग्मक केंद्रकों का जब संलयन होता है या वो आपस में जुड़ते हैं तब उस क्रिया को हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आप ये परागनलिका आप देख रहे हो, ये लंबी सी परागनलिका यहाँ आ रही है इस तरीके से। तो परागनलिका बीजांड में प्रवेश कर, ये जो हिस्सा देख रहे हो ये बीजांड है, बीजांड में प्रवेश कर नर युग्मकों को मुक्त कर देती है। अब ये दो नर युग्मक आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है। तो जो दो नर युग्मक होते हैं वो बीजांड में प्रवेश कर इन नर युग्मकों को परागनलिका छोड़ देती है। तो पहला जो नर युग्मक होता है वो ये बीच में अंड समुच्चय अंडकोश का बनी हुई है, इससे संगमन करता है या जुड़ जाता है तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है जिसको हम भ्रूण कहते हैं और ये घटना सत्य निषेचन कहलाती है। दूसरा जो नर युग्मक है वो ये बीच में द्वितीय केंद्रक आप लोग देख रहे हो, इन द्वितीय केंद्रकों से आपस में जुड़ जाता है। वो बनी हुई संरचना 3n कहलाती है और इस संरचना को हम भ्रूणपोष कहते हैं जो भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। तो इस तरीके से हमें इस निषेचन की क्रिया को पढ़ना है। तो देखिए ये चित्र जो है ये पुष्प के अंदर का ठीक है पार्ट बना हुआ है जिसमें परागनलिका प्रवेश करती हुई दिखाई दे रही और प्रत्येक परागनलिका में दो नर युग्मक होते हैं। पहला नर युग्मक अंडकोशिका से जुड़ता है, ये बीच वाली जो सेल्स दिखाई दे रही है इससे जुड़ेगा तो ये क्या बनाएगा, ये भ्रूण का निर्माण करेगा। और बनी हुई संरचना भ्रूण कैसी है, 2n संरचना है। और दूसरा नर युग्मक ये बीच में दो केंद्रक आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, इन ध्रुवीय केंद्रकों से ही आपस में जुड़ेगा तो ये एक नर युग्मक और दो केंद्रक ये आपस में मिल जाएंगे तो बनी हुई संरचना क्या कहलाएगी, 3n कहलाएगी। तीन चीजें हो गई और इसको जो संरचना है इसको हम क्या कहेंगे, भ्रूण पोष कहेंगे। ये बढ़ते हुए भ्रूण को क्या करता है, पोषण देने का कार्य करता है, इसी को हम एंडोस्पर्म कहते हैं। और ये आपका एंडो ठीक है एम्ब्रियो सैक है और ये वाला आपका क्या है, एंडोस्पर्म है। तो भ्रूणपोष 3n संरचना है और भ्रूणकोश 2n संरचना है। ठीक है, तो इस तरीके से निषेचन की घटना में ये 5 केंद्रक आपस में भाग लेते हैं। ठीक है, इसी को हम निषेचन या सत्य निषेचन या द्विनिषेचन इसी को हम कहते हैं। तो आइए थ्योरी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं किस तरीके से हमें परीक्षा में नोट्स लिखने हैं। पुष्प वाले पादपों में निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, द्विनिषेचन तथा त्रिक संलयन को समझाइए। ये प्रश्न बोर्ड में 14 और 13 में इस तरीके से आया था। सेंट्रल में अथवा करके मैं दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, निषेचन किसे कहते हैं, द्विनिषेचन। द्विनिषेचन उपरांत पुष्प में होने वाले परिवर्तनों को समझाइए। तो निषेचन के बाद जो पुष्प में परिवर्तन होते हैं वो भी हमें समझाना है, ये 2013 में प्रश्न पूछा गया था। तो निषेचन फर्टिलाइजेशन क्या है, प्लांटों में नर तथा मादा युग्मक केंद्रकों का संलयन, संलयन कहते हैं जुड़ने को, निषेचन कहलाता है। परागनलिका बीजांड में प्रवेश कर नर युग्मकों को मुक्त कर देती है। एक नर युग्मक अंडकोशिका से संलित होकर या जुड़कर द्विगुणित युग्मनज जाइगोट का निर्माण करता है, जैसा कि मैंने चित्र में अभी आपको बताया। तत्पश्चात यह द्विगुणित युग्मनज वृद्धि और विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण का निर्माण करता है। द्विनिषेचन एवं त्रिक संलयन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। निषेचन के दौरान परागनलिका का बीजांड में बीजांड द्वारा प्रवेश होता है, जैसा कि मैंने आपको चित्र में दिखाया। यहाँ परागनलिका दोनों नर युग्मकों को मुक्त कर देती है, मतलब छोड़ देती है। इनमें से एक नर युग्मक अंडकोशिका से संलित होकर, यहाँ मैंने से छोड़ दिया, लिख लीजिए, से संलित होकर युग्मनज बनाता है, इसे सत्य निषेचन कहते हैं। तो सत्य निषेचन किसे कहेंगे, जब पहला नर युग्मक अंडकोशिका से जुड़ेगा और जो संरचना बनेगी उसको क्या कहेंगे, जाइगोट या युग्मनज। ये द्विगुणित संरचना है, इसे सत्य निषेचन कहते हैं। तथा दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रकों से या इसी को हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं से संयुग्मित होकर त्रिगुणित भ्रूणपोष केंद्रक 3n बनाता है। इस प्रक्रिया को त्रिक संलयन कहते हैं क्योंकि इसमें 3 अवरुद्ध केंद्रकों का संलयन होता है या 3 अवरुद्ध केंद्रक जो होते हैं वो जुड़ते हैं। तो आप ये जो आपका द्विनिषेचन है इसको हम रेखी चित्र के माध्यम कैसे समझते हैं, आइए देखते हैं। द्विनिषेचन का प्रदर्शन, ये द्विनिषेचन में नर युग्मक है, कितने नर युग्मक है, 2 नर युग्मक है। एक केंद्रक आपको ये दिख रहा होगा और एक केंद्रक ये दिख रहा होगा। ठीक है, अब संयुग्मन या सत्य निषेचन में ये पहला जो नर युग्मक होगा वो किससे, ये अंडकोश का है, इससे जुड़ेगा आपस में। ठीक है, और दूसरा जो नर युग्मक होगा वो किससे जुड़ेगा, ये जो ध्रुवीय केंद्रक है इससे जुड़ेगा।
ठीक है। तो पहला नारीयुग्मक अंडकोशिका से जुड़ता है, ये वाला पहला नारीयुग्मक किससे जुड़ेगा, अंडकोशिका से जुड़ेगा, तब इसको हम क्या कहेंगे, सप्त निषेचन कहेंगे या संयुग्मन कहेंगे। जब दूसरा नारीयुग्मक किससे जुड़ेगा, ध्रुवीय केंद्रकों से जुड़ेगा, द्वितीय केंद्रकों से जुड़ेगा, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे, त्रिक संलयन कहेंगे। और ये कैसी संरचना है, 3n, और ये कैसी संरचना है, 2n। ठीक है, तो ये बनी हुई संरचना भ्रूणकोश कहलाएगी। और इसके द्वारा जब संयुग्मन होगा दूसरे नारीयुग्मक का, इनसे जुड़ेंगे तो 3 ये बनेंगे, तो बनी हुई संरचना क्या कहलाएगी, भ्रूणपोष कहलाएगी, जो भ्रूण को पोषण देने का कार्य करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेखी चित्र के माध्यम से दर्शा सकते हैं। और दूसरा चित्र मैंने आपको ये दिखाया था, इस विधि से भी हम इसमें समझा सकते हैं चित्र बना के कि किस तरीके से इस परागनलिका से दो नारीयुग्मक यहाँ आए हुए, पहला नारीयुग्मक अंडकोशिका से संयोग करेगा, बनी हुई संरचना 2n, जिसको हम भ्रूण कोश कहेंगे, और वृद्धि एवं प्रवर्धन के बाद ही भ्रूण में कन्वर्ट हो जाएगा। और दूसरा नारीयुग्मक इस बीच वाले ध्रुवीय केंद्रक से द्वितीय केंद्रकों से जुड़ेगा, बनी हुई संरचना 3n कहलाएगी, जिसको हम भ्रूणपोष कहेंगे। ये बढ़ते हुए भ्रूण को पोषण देने का कार्य करता है। पहली घटना निषेचन के नाम से जानी जाती है और दूसरी घटना जो होगी वो द्विनिषेचन के नाम से जानी जाती है। आवृतबीजी जो प्लांट होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि फसलें, उनमें हमेशा जो निषेचन की क्रिया होती है वो 2 बार निषेचन होता है। पहला नारीयुग्मक जो जुड़ेगा इससे अंडकोशिका से, तो इसको हम पहला निषेचन कहेंगे। फिर दूसरा नारीयुग्मक जो होगा वो द्वितीय केंद्र को जुड़ेगा, इसको हम दोहरा निषेचन कहेंगे। तो इस तरीके से आवृतबीजी प्लांटों में दोहरे निषेचन की घटना हमें देखने के लिए मिलती है। अब आगे देखेंगे निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन। तो पुष्प निषेचन के बाद जब फर्टाइजेशन हो जाता है तो कौन कौन से चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं, आइए देखते हैं। निषेचन के बाद मुख्यतः निम्न परिवर्तन होते हैं। कैलेक्स जो पुष्प का पहला घेरा होता है, ये मैं पिछले वीडियो में आपके साथ विस्तार चर्चा कर चुकी हूँ। जो बच्चे वीडियो को नहीं देखे हैं पूरा, मैंने डिटेल से पूरा लेसन पढ़ाया हुआ है, ठीक है, जनन का, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देखिए, मैंने प्लेलिस्ट में सारे वीडियो एक साथ डाले हुए हैं। तो ये पुष्प का पहला घेरा होता है, कैलिक्स कहते हैं जिसको हम, ये मुरझाकर गिर जाता है। पेटल्स पुंकेसर वर्तिका एवं वर्तिका मुरझाकर गिर जाते हैं। तो ये पुंकेसर ये मेल पार्ट है, ये दोनों फीमेल पार्ट है, ये भी इनका जब निषेचन के बाद कोई काम नहीं रहता है तो मुरझाकर गिर जाते हैं। ओवरी ये फीमेल पार्ट है, ओवरी किसमें, फल में कन्वर्टेड हो जाती है, तथा फल भित्ति अंडभित्ति जो रहेगी वो फल भित्ति या छिलका में बदल जाएगी। बीजांड जो होगा ओव्यूल, वो किसमें, बीज में कन्वर्ट हो जाएगा। जो अंड द्वार होगा, चलेजा भाग कहेंगे जिसको हम, पीछे का भाग चलेजा कहलाता है, वो बीज द्वार बनाता है। बीजांड का न्यूसेलस क्या होता है, नष्ट हो जाता है। और भ्रूण कोश जो एम्ब्रियो सैक है वो क्या क्या बनाता है, अंडकोश का भ्रूण बनाती है, जैसा कि हमने चर्चा की अभी। सहायक कोशिकाएं जो अगल बगल कोशिकाएं लगी हुई हैं, ये कोशिका मैं पिछले वीडियो में भी आपको समझा चुकी हूँ, पिछले वीडियो में आप लोग देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा आपका। ये जो अंडकोशिका है इस वाले की बात हो रही, इसके साथ में ये 2 सहायक कोशिकाएं लगी हुई हेल्प करने के लिए, ठीक है। ये दोनों अंडकोशिका तो पहले नारीयुग्मक से जुड़ जाएगी तो निषेचन हो जाएगा, लेकिन अगल बगल की 2 ये कोशिकाएं जिनको हम सहायक कोशिका कहते हैं, ये दोनों ही कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। तो सहायक कोशिकाएं क्या होगा, नष्ट हो जाएंगी। प्रतिमुखी जो कोशिकाएं होंगी वो नष्ट हो जाएंगी। प्रतिमुखी कोशिकाएं जो ये पीछे आपको हिस्से में दिखाई दे रही हैं 3 कोशिकाएं, इनको हम प्रतिमुखी कोशिकाएं जैसा कि लिखा हुआ है, ये क्या होंगी, नष्ट हो जाएंगी ये भी। और द्वितीय केंद्रक जो होंगे वो क्या बनाएंगे, मैंने चित्र में आपको बताया है। द्वितीय केंद्रक ये बीच वाले ये भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं, तो द्वितीय केंद्रक क्या बनाएंगे, भ्रूणपोष को बनाते हैं। तो इस तरीके से निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान रखना है। इसमें से मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ जो आपके मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन कंप्लीट करने में हेल्प करेंगे। तो आपको ये याद रखना है, अंडकोश का भ्रूण में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद द्वितीय केंद्रक ये याद रखना है आप लोगों को, फिर बीजांड याद रखना है आप लोगों को, और ये ओवरी याद रखनी है। ये 4 अगर आप याद रखेंगे तो आप जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आते हैं उनको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे।